we have to solve the sum, right? Valuation of inventory में on the basis of what? FIFO. What? First we will do on the basis of FIFO First method. in, first out. Yes, first in first out, राइट है। फीफो मेथड से अपने को सम सॉल्व करना है बेटा, ये ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। ठीक है, तो चलो अब ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, आपको क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में मालूम है ना सबको, जो पहले आएगा वही पहले निकलेगा, जो पहले आएगा पहले जाएगा, मालूम पड़ा? इसलिए इसमें क्या बोलते हो आप, थियरी में पढ़ाया था ना, इशू जो होता है वो ओल्डेस्ट रेट पे होगा, इशू ओल्डेस्ट रेट पे। तो अभी सम करोगे तो मालूम पड़ेगा, अगर जो भूल चुका है उसको दिमाग में आ जाएगा, फिर आराम से इजिली कर लोगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर, स्टोर लेजर या स्टॉक लेजर, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन से इट, store ledger and find out value of closing stock. You have to find out the value of closing stock as per FIFO method. FIFO के हिसाब से आपको करना है बेटा, FIFO मेथड के हिसाब से करना है। चलो डेट है 2016, जनवरी 2016, एग्जाम में कोई भी डेट हो सकती है, 2020, 2019, व्हाटएवर। तो डेट से कोई टेंशन नहीं है, आपको जो डेट रहेगा वो लिखना है। डेट are given, transactions are given, units are given and rate per unit are given. Okay, चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है। देखो यहाँ तो ठीक है, ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग में दिया है, बट नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस नीचे दिया रहता है एडजस्टमेंट में, तो ध्यान देना। मतलब इसमें आप सम सॉल्व करोगे तो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है आपको, डेट वाइज जाना है, डेट वाइज। कैसे जाने का? डेट वाइज जाने का, बराबर है, मालूम पड़ा? जो डेट आएगा उस डेट वाइज जाना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट के बाद डायरेक्ट 6 पे पहुंच गया, ऐसा मत करना। जो डेट है ना, डेट जो भी ऑर्डर में आ रहा है वो पहले देख लो, सब ऑर्डर में है क्या, बराबर है, याद रखना। तो चलो बैलेंस, बैलेंस मतलब क्या हो गया? दिस इज व्हाट ओपनिंग बैलेंस, ये स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है बेटा। तो ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तो बैलेंस है। बैलेंस अपने को दिया है 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। सेकेंड है सेल्स, सेल्स है 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 46.5। अब याद रखना, सेल का जो भी रेट होगा उसको कैंसिल कर देना पहले, एग्जाम में भी, समझा? आप यहां स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हो, स्टोर लेजर बना रहे हो अपने कंपनी का, अपने फैक्ट्री का, तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? नॉर्मल सी बात है, आपका जो कॉस्ट रहेगा उसी पे रिकॉर्ड करोगे। आपको सेल प्राइस तो लेना नहीं है, तो सेल प्राइस गलती से भी मत लिखना, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई मत कर देना। तो सेल प्राइस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसको कैंसिल मार्क कर देने का। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी लोग कैंसिल मार्क नहीं करते, तो ध्यान से वो घाई घाई में लिख देते हैं, अरे 300 इंटू 46.5, मत करना ऐसा। किया तो गया मार्क्स, खत्म, गेम ओवर हो जाएगा, गेम ओवर, समझा? तो याद रखो बेटा, तो सेल्स का जो रेट है वो आपको ध्यान ही नहीं देना, कैंसिल मार देने का, इग्नोर, इग्नोर इट। ओके, तो ध्यान से याद रखना, समझा? चलो ये हो गया अपना। नेक्स्ट आ जाओ, फिर 6 में परचेज दिया है, ओके, फिर सेल है, फिर सेल, और याद रखो ये जो परचेज है, परचेज, परचेज मतलब क्या हो गया? रिसिप्ट आएगा। सेल मतलब क्या हो जाएगा? इशू। क्या? इशू, इशू, कोई इशू है नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, होगा तो बोलने का। तो ये सेल मतलब इशू हो गया, परचेज मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट 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 आएगा और सेल में जाएगा 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 जाएगा, समझा? फिर परचेज अपना रिसिप्ट है और लास्ट में सेल अपना इशू है, ठीक है। हाँ, अब इधर देखो क्या दिया, एक एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट इज गिवन, व्हाट एडजस्टमेंट इज गिवन? शॉर्टेज, शॉर्टेज है, shortage of 15 units was found on 31st Jan 2016। अब मैंने क्या बोला, एकदम सीरियल वाइज, डेट वाइज जाना है। अबे 31st जैन कभी आएगा? 26 के बाद ही आएगा, चलो लास्ट में आएगा, कहीं बीच में आया होता तो डेट वाइज इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता, ठीक है। चलो अच्छा, अगर समझो ये 31st जैन नहीं होता, अगर ये होता समझो 11th जैन, 11th जैन होता तो किधर आता ये? 8 और 12 के बीच में, पहले 11 जैन 8 वाला के था। बाद। हाँ 8 के बाद, तो ये सब ध्यान देना, सब डेट वाइज होना चाहिए। फिलहाल तो 11 जैन है नहीं,
तो अपने को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना कभी भी ऐसा हो सकता है एग्जाम के क्वेश्चंस में, ठीक है, मालूम पड़ा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो ये हो गया। अब अच्छा, अब शॉर्टेज कहाँ आएगा? शॉर्टेज, शॉर्टेज हुआ मतलब कम हुआ ना, कम हुआ मतलब क्या हुआ? गया, गया मतलब क्या? रिसिप्ट में आएगा कि इशू में आएगा? भाई रिसिप्ट में आएगा तो बढ़ जाएगा ना, इशू में हुआ मतलब कम हो गया, शॉर्टेज हुआ मतलब कम होगा ना, तो कम करने के लिए किधर दिखाना पड़ेगा आपको? कौन से कॉलम में? इशू के कॉलम में। तो हमेशा याद रखना कभी भी शॉर्टेज आया तो किधर दिखाने का? इशू कॉलम में। मतलब अपना स्टॉक कम हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है शॉर्टेज का, देयर आर सो मेनी रीजंस, बराबर है, कोई भी रीजन हो सकता है शॉर्टेज का, बट कम हुआ ना, तो कम हुआ तो रिसिप्ट में कैसा आएगा? रिसिप्ट में दिखाएगा तो बढ़ जाएगा ना स्टॉक। आपको किधर दिखाना पड़ेगा उसको? इशू में। कहाँ दिखाना है आपको? इशू में। तो वो इशू में दिखाना है, समझा? तो कभी भी याद रखो, अगर क्वेश्चन में शॉर्टेज दिखा तो किधर दिखाना? इशू में। समझ गया? वेरी गुड काजल, वेरी गुड बेटा, गुड, वेल डन पायल, यस करेक्ट है। चलो तो अब आपको ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, अब इसको अपने को सॉल्व करना। देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, बराबर है, एक बार रिव्यू कर लो, मालूम पड़ जाएगा, फिर आराम से सॉल्व कर लोगे। फीफो, फीफो में तो फिर भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है ऊपर नीचे, वेटेड एवरेज में तो वो भी नहीं है, सब एवरेज लेना है, समझा कि नहीं? चलो तो ये है अपना क्वेश्चन, नाउ लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, सो एवरीवन गेट्स रेडी फॉर द व्हाट सॉल्यूशन। देखो सब कुछ है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे टॉप पे आपको दिखाना है स्टॉक लेजर या स्टोर लेजर अंडर विच मेथड? फीफो मेथड। फीफो मींस व्हाट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मेथड में खाली एमईटी लिखा है मैंने, बराबर, शॉर्ट फॉर्म है वो, ठीक है। तो स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब बच्चा लोग करना क्या है, फॉर्मेट कैसा बनाना है देख लो। सबसे पहला तो कॉलम आपका आ जाएगा इधर डेट, याद रखना, ये आ गया आपका डेट का कॉलम, ठीक है। चलो डेट के बाद अब क्या करना है, देखो कॉलम कैसा करना है, हर कॉलम में 3 सेक्शन होगा, बराबर है। देखो इधर देखो, पहला ये रिसिप्ट बना दिया मैंने, ये रिसिप्ट हो गया, ये इशू हो गया, और ये बैलेंस हो गया, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये आपका हो गया रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब परचेज वाला, ठीक है। फिर सेकंड वाला आपका हो गया बेटा इश्यूज, इशू, जो भी सेल्स आपके वाला, इशू, ठीक है, जितने भी आपके इश्यूज है, मतलब सेल्स वाला, बराबर है, आपके इशू वाले इशू नहीं है। और उसके बाद आपका आ जाएगा इधर बैलेंस, फाइनली इधर आ जाएगा बेटा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, ओके। अब हर सेक्शन में आपके 3 सब सेक्शंस होंगे। अब देखो इधर रिसिप्ट्स में भी वही यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट ऐसा सब दिखाना है आपको, तो देखो दिखा देना, इधर आपका यूनिट्स आ जाएगा, यूनिट्स फिर रेट और अमाउंट, इधर भी वही यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट, दैट्स इट। ऐसा सब दिखाना है आपको। तो चलो इधर हम दिखा देते हैं क्या अपना यूनिट्स रेट, यूनिट्स रेट, और क्या हो जाएगा बेटा अमाउंट, अमाउंट इन व्हाट? डॉलर, डॉलर नहीं यार, रुपीस। फिर इधर भी वही यूनिट्स रेट और अमाउंट इन रुपीस। फॉर्मेट पहले एकदम प्रॉपरली बना देने का। फिर इधर भी वही यूनिट्स रेट। अब इधर क्या लिखना, ये बैलेंस होता है ना, बैलेंस का हमेशा वैल्यू निकलता है, तो अमाउंट भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, बट बैलेंस वाले में लास्ट में वैल्यू लिखो, ज्यादा बेटर है, अच्छा दिखता है। आपने अमाउंट लिख दिया कोई इशू नहीं, वैल्यू लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट है।
बैलेंस मतलब जो भी स्टॉक बचेगा उसका वैल्यू क्या होगा, वेदर क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक या जो भी स्टॉक है, तो फाइनली उसका वैल्यू आ जाएगा। बराबर है, क्लियर है, तो याद रखना। तो ये चीज अपने माइंड में सब लोग रखो, फिक्स रखो, उसके बेसिस पे ही सब लोग को काम करना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन, अब देखो पहले देखने का क्वेश्चन में क्या दिया है, जैन 2016 है, जनवरी 2016, तो इधर दिखा देना, सबसे टॉप पे लिख देना आपका ईयर है जनवरी 2016, एक ही बार लिखने की जरूरत है बस, उसके बाद बार बार लिखने का नहीं, फिर डेट ही लिखना है आपको। तो जैन 2016, ठीक है। अब जैन 2016 में सबसे फर्स्ट डेट क्या है अपना, जैन 1, ठीक है। अब ये जैन 2016 है, मतलब ये सब डेट ही है, फर्स्ट आया मतलब जैन 1, ठीक है, ऊपर एक बार कॉमन लिख दिया ना तो नो इशू। चलो अब क्या बोल रहा है, डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस दिया, क्या दिया बेटा, ओपनिंग बैलेंस। जैन 1 को क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो वो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस, इसके लिए इतना कोई टेंशन नहीं है, वो डायरेक्ट दिखा सकते हो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, मालूम पड़ा। उसके लिए ऐसा नहीं कि वो रिसिप्ट में आएगा, इशू में आएगा, ऐसा कुछ नहीं, दिखा देने का बस। अब ओपनिंग बैलेंस है कितना, 500 यूनिट्स है, रेट कितना है, रेट 40 का रेट है, कुछ रे बोल। हाँ, और फिर क्या हो गया, 500 इंटू 40 कितना हो गया, 20,000, बराबर है। 500 इंटू 40 अपना कितना आ गया बेटा, 20,000, क्लियर। चलो तो ये हो गया अपना फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस डन। दिस इज व्हाट ओपनिंग बैलेंस, क्लियर है, बराबर है, यस। क्लियर। फिर सेकेंड वन आ जाओ, नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, जैन 2। अब जैन 2 में देखो क्वेश्चन देखो जरा क्या है, क्या किया हमने बताओ, जैन 2 में क्वेश्चन में देखो क्या था अपना, जैन 2 स्टेप बाय स्टेप सेल था, ये देखो इधर दिखा देता हूं, जैन 2 में अपने पास क्या है बेटा, सेल है, दिख रहा है, इश्यू कॉलम, यस, सेल है अपने पास 300 यूनिट्स, देखो एवरीवन सेल 300 यूनिट्स, रेट ऑफ 40, हाँ, और ये सेल के लिए याद रखना, ये सब रेट नहीं लेना है, सेल वाला रेट कभी भी ध्यान देना, पहले भी बता दिया ना, वो याद रखना। तो रेट कौन सा लेंगे, जो ऊपर रहेगा वही, तो आ जाओ, सो लेट्स डू इट। अब इधर आपको डायरेक्टली, चलो आपका क्या है, ये सेल है, सेल मतलब इशू, तो इशू में दिखाना है कितना यूनिट्स है, 300, तो 300 यूनिट्स है, इधर ही से देखो, इधर ही से जाएगा ना 300, 500 में से 300 इशू हो गया, रेट कौन सा, ये वाला सेम 40, 300 इंटू 40 कितना हो गया, 12,000, ठीक है, 12,000 चश्मा लगा। फिर 500 माइनस 300, चलो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस निकाल लो, अब जो बैलेंस 200 आएगा 200 एट द रेट ऑफ 40 का रेट कितना हो गया, 6,000, 8,000, चलो 8,000। नेक्स्ट जैन 2 के बाद नेक्स्ट अपना है जैन 6। चलो 6 को क्या ट्रांजेक्शन है अपना, परचेज है, परचेज परचेज, बेटा, अगर परचेज है रिसिप्ट कॉलम, तो नॉर्मल सी बात है, रिसिप्ट कॉलम, तो कितना परचेज किया आपने, 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, परचेज के लिए परचेज का रेट आएगा, परचेज का रेट 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ व्हाट, 44, yes I can see 35,200, 35,200, 35,200, ठीक है, याद रखना 35,200। अब बच्चा लोग याद रखो, परचेज है, अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, परचेज आएगा तो आपका स्टॉक तो बढ़ जाएगा, स्टॉक विल इंक्रीज, तो देखो सबसे पहले क्या करना है,
परचेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या करने का, पहले जो यूनिट है पहले तो सेम उसको ऐसे ही लिख दो, उसके बाद जो नया यूनिट आया वो उसके नीचे आ जाएगा। तो कैसा करना है देखो इधर, तो पहले अपने पास ये यूनिट तो है 200, तो 200 को सेम उतार दो, 240 और ये कितना है 8000। उसके बाद हमारे पास एक और यूनिट आ गया परचेस किया, तो ये 800, तो ये जो 800 है वो इधर आ जाएगा नीचे, 800 एट द रेट ऑफ 44 कितना है 35,200 बराबर है। तो ये फीफो बोलते हैं इसको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ऐसा आपको करना है। जो पहले से स्टॉक है वो तो लिख दिया, फिर नया स्टॉक कितना आ गया, रिसिप्ट हुआ तो स्टॉक बढ़ गया ना, 800 का नया स्टॉक आ गया, खत्म। फिर ड्रॉ अ लाइन, बराबर है। ये हो गया आपका परचेस। क्लियर एवरीवन, मालूम पड़ गया। तो ये ध्यान देने का सिंपल सा फंडा। चलो अब उसके बाद आ जाओ, बराबर है। कौन सा डेट, अभी 6 के बाद क्या है 8 है, 8। चलो बेटा 8 में क्या आपके पास बताओ, 8 में क्या किया आपने, अपना जनवरी 8 को क्या किया है, परचेज सेल है, सेल्स कितना यूनिट्स है, सेल्स 200 नहीं 400। देखो क्वेश्चन भेजा भी है ना ग्रुप पे मैंने, हाँ 400 400 ऐसा शेयर कर 400 चश्मा हाँ, नहीं 400 लगा ना सर वो। अच्छा अच्छा शेयर करता हूँ, देखो इधर ये दिख रहा है, जैन 6 को जैन 8 को दिख रहा है 400 है, 400 यूनिट्स। $400 यूनिट्स। सर भेजा है आपने पीडीएफ? हाँ 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 सर। चलो तो 400 यूनिट्स आ गया अपना। तो 400 यूनिट्स का आपका इशू है, इशू। हाँ अब जरा ध्यान देना इधर, देखो सब लोग, 400 यूनिट्स का इशू है। अब इशू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो फर्स्ट इन है, फर्स्ट इन दिख रहा है ये फर्स्ट इन, तो वो पहले आउट होगा। तो फर्स्ट इन 100 पहले तो इधर से 200, इसका रेट है 40 और 8000 ये चला गया। बेटा अभी अपने को कितना इशू करना था, कैलसी रखो साथ में, 400 इशू करना था, लेकिन अभी इशू कितना हुआ है सिर्फ 200। हाँ तो 200 बाकी 200 हाँ, किधर से सर। जाएगा, इधर से, इस 800 में से 800 में से 100 में से 200 into 200 44 एट द रेट ऑफ means 44 8,800. ओके 8,800. 8800 शाबाश। Balance 600 यस into अब बैलेंस 44. देखो, बैलेंस देखो, ये 200 वाला तो कट गया, ये तो पूरा गया अपना, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। बचा इधर, इधर से 200 चला गया, 600 तो बचा है, 600. तो 600 का आपके पास बैलेंस बचा है, 600 यूनिट्स into एट द रेट ऑफ 44 सर को भी एक्सप्लेन करने 26,400. देना। 26,400 ना, 26,400 26,400 यस। अरे आंसर चेक करना कैलकुलेशन का बस। चलो 26,800 बस, अभी ये हमने दिखा दिया, बरोबर, वेरी गुड, वेल डन अभिषेक, यस वेरी गुड सोनाली, वेरी गुड। चलो अभी 8 भी हो गया, उसके बाद 12 में आ जाओ, 12 में। अब 12 में भी आपके पास क्या है, इशू ही है, इशू। तो नॉर्मल सी बात है ना बच्चा, अब आशीष इशू करेगा तो क्या अपने पास कितना है बैलेंस 600, इसमें से कितना इशू करना है बेटा, क्वेश्चन में 300 दिया, 300, तो इधर से 300 आराम से इशू हो जाएगा। तो 300 यहां से गया, रेट कितना है 44, रेट क्या अपना 44, 13,200. यस 13,200, 13,200 बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, 13,200 हो गया। बस अब 600 में से 300 इशू हो चुका है, तो बचा कितना 300,
बैलेंस विल बी 300 एट द रेट ऑफ 44। तो सवाल ही नहीं उठता, अमाउंट भी क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। 300 इंटू 44 कितना आएगा, 13,200। दैट्स इट। ठीक है, चलो ये भी हो गया अपना, 12 का भी हो गया। चलो अब 12 के बाद क्या है अपना, 12 के बाद अपना 14 है। 14 में क्या कांड किया आपने, परचेज रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट कितना यूनिट है, 400 है ना, 400 ही है ना, 400। Yes, sir. ओके 400 into 50, 20. हाँ, और रेट है 50, तो मल्टीप्लाई कर दिया 400 20,000. 20,000. शाबाश वेल्डन काजल, 20,000 हो गया। चलो अब वही फंडा अपना, कॉमन फंडा, जब बैलेंस Unit को as it लिखोगे is वैसे आप, करना है. तो पहले से कितना है आपके पास, 300 है। 300. 300 एट द रेट ऑफ 44, 13,200, ये तो पहले से ही है आपके पास, प्लस नया और आ गया, नया और आ गया, नया नया है वो, 400. नया है वो, तो ये 400 और आ गया। तो 400 एट द रेट ऑफ 50, अमाउंट आ गया 20,000। दैट्स डन। फिर इसको भी हम लोग ठीक है, चलो ये हो गया 14 का हो गया। फिर 14 के बाद क्या अपना 26 है ना, 26। Yes, sir. अब 26 में क्या बेटा, 26 में क्या, Issue. इशू। Sales. अब इशू के लिए आपका रेट कितना दिया है, रेट है सॉरी, इशू के लिए पहले वो देखो यूनिट्स कितना आपका, 600. 600. यस। और जो रेट दिया है क्वेश्चन में, वो रेट को मत देखना, क्योंकि इशू के लिए हम वो रेट नहीं लेते, सेल का रेट नहीं, बराबर है। इशू कहां से होगा, यहीं से होगा, यहाँ का रेट। तो 600 है, 600। अब देखो 600 में से फर्स्ट इन, जो फर्स्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। फर्स्ट इन कौन सा है अपने पास, ये रहा, ये दिख रहा है 300। तो 600 में से पहला 300 तो इधर से निकल गया, 300 एट द रेट ऑफ 44, 344, 13,200. 13,200, बराबर आशीष, वेरी गुड। अब 600 इशू करना है ना, तो बचा कितना अभी इशू करने के लिए, 300 मोर, तो 300 इधर से निकल जाएगा। तो ये इधर 400 है ना अपने पास, तो उसमें से 300, Yes, sir. 300 into 50, 300 into 50. 15,000. 15,000. 15,000। चलो अब बेटा इधर देखो, ये तो पूरा उड़ गया अपने पास से, ये तो पूरा गया, Balance कैंसिल, 100. यूनिट्स खत्म। इधर 400 में से 300 निकल गया, तो बचा कितना, बैलेंस कितना, 100 into 50, 100 यूनिट्स है, 50 का रेट है, तो कितना हो गया, 5,000 है कि नहीं, यस, Yes, sir. 5,000 करेक्ट, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, यस अभिषेक, वेरी गुड। चलो फिर वही सेम फंडा, लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, चलो अब 26 के बाद क्या है अपना, 31 में तो 31. क्या है वो, शॉर्टेज है, Storage. हाँ, shortage. Sorry. शॉर्टेज है। शॉर्टेज कितने यूनिट्स का हुआ, 15 यूनिट का शॉर्टेज है। तो कॉमन सी बात है, शॉर्टेज मतलब कम हो गया, तो कम होने के लिए भाई रिसिप्ट में तो दिखाओगे नहीं, रिसिप्ट में दिखाएगा तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको इश्यू में ही दिखाना पड़ेगा ना रे बाबा, इश्यू में दिखाओगे तो कम हो गया ना, तो कम हो गया तो दिखाओ इधर इश्यू में कितना यूनिट्स, 15 यूनिट्स। अब भाई कम होगा तो कहां से होगा, लास्ट स्टॉक क्या है अपने पास, यही है, तो रेट कितना है उसका, 50 है, दिख रहा है, रेट है 50, तो 15 इंटू 50 कितना हो गया, 750. 750. 750। ठीक है, बराबर है, 750 हो गया। चलो अब उसके बाद 100 में से 15 तो निकल लिए, 85. 85 बचे अपने पास, ये अपने स्टॉक हो गए 4,250. 85, बराबर है, 85 का स्टॉक हो गया, रेट है अपना 50 का,
Amount 4250. कितना है? 4,250. शाबाश मितेश, काजल, आशीष, 4250 का अपना ये आ गया, बराबर है। तो फाइनली आंसर अपना, अब तो कुछ है नहीं आगे, अब तो कुछ एडजस्टमेंट में है नहीं, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, तो यही अपना फाइनल आंसर होगा 4250। बट ऐसा नहीं, उसको लिखने का प्रॉपरली नीचे दिखाने का उसका कंक्लूजन टाइप। तो कैसा दिखाओगे आप कंक्लूजन? तो आप लोग नीचे लिखना, मैं इधर जगह नहीं है इसलिए नेक्स्ट पेज पे लिखा, तो जिसके बुक में जगह नहीं होगी वो तो नेक्स्ट पेज पे लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं। चलो, तो ये हो गया अपना इधर फिनिश, गेम ओवर, ये हो गया अपना फाइनल। और जो अपना स्टॉक आ रहा है वो यही है, बराबर है, यही फाइनल अपना स्टॉक आया। दिस इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड, तो अंडर फीफो मेथड के अंडर आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई? 4250। हो सकता है वेटेड एवरेज कॉस्ट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता ही है, क्या होता ही है नॉर्मली, ठीक है। तो चलो, ये हो गया अपना। अब इसको प्रॉपरली प्रेजेंट कैसे करने का, कंक्लूजन कैसे दिखाने का, आ जाओ, मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये हो गया सबका, किसी का बाकी तो नहीं है? 15 मार्क्स बेटा, ये एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आएगा, 15 मार्क्स। यस, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। चलो, जिसका बाकी है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बाद में कर लेना, ठीक है। चलो, अब उसके बाद आ जाओ, हम करते हैं अपना कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में डाल देने का देयरफॉर, देखो प्रॉपरली लिखो एकदम, क्या देयरफॉर what, therefore what, the value of what, stock, या क्लोजिंग स्टॉक भी लिखेगा तो फिर भी चलेगा, और नहीं भी लिखेगा तो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन आप कभी का लिख रहे हो, डेट क्या है आपकी, क्लोजिंग डेट ही है 31 जैन, जो लास्ट डेट है 31 जैन 2000 क्या है बेटा 14। So the value of stock as on 31st Jan 2014 कितना आ गया आपके पास? 16 है क्या? ओके ओके, 2016, सॉरी ये 14 नहीं है, 16 है, 2 साल पीछे चला गया मैं, 16 है, 16, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 16, 31 मार्च 16, मार्च 16, सॉरी 31 जैन 16, मार्च क्या, सब क्लोजिंग में मार्च ही आते हैं ना, तो अपने को उधर मार्च नहीं देखना है, जो है जितना डेटा दिया है वही अपना क्लोजिंग होगा। तो जैन का है तो जैन का क्लोजिंग 31 जैन 2016। अब कितना हो गया वो दिखा दो, सब आपके पास है ही डेटा, बस वही पूरा ऐसे लिख दो, कितना है 85 यूनिट्स, 85 यूनिट्स एट द रेट कितना रुपीज है 50 पर यूनिट हो गया, इज इक्वल टू रुपीज आ गया 4250। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो इधर ये अपना सम फिनिश होता है, ठीक है, मालूम पड़ा ये, ठीक है, बराबर, क्लियर है, मालूम पड़ा, याद रखो कैसे करना है। अब इसी से रिलेटेड मैं 2 सम और दे रहा हूं खाली फीफो से करने के लिए, मैं भेजता हूं अभी, ठीक है, ग्रुप पे भेजता हूं मैं 2 सम, उसको आपको फीफो से करना है, फीफो से, वेटेड से नहीं, वेटेड से अभी मत करो, ठीक है, मुझे पता है कर सकते हो, 2 साल पहले का याद होगा तो वेटेड से जब मैं कराऊंगा उसके बाद करना, जिसको करना है तो कर सकते हो, बट फीफो का मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ, मैं सम भेजता हूँ अभी ग्रुप पे, ठीक है। तो वो सम आप फीफो से ही प्रैक्टिस करो, कल अपना लेक्चर है ना, तो कल मैं वेटेड कराऊंगा, वेटेड के बेसिस पे, तो वेटेड भी एक बार रिव्यू हो जाएगा ना आपको, फिर उसके बाद वेटेड का वही जो सम भेजा है ना मैंने, सब सम, ये सम और फिर आगे का जो 2 सम भेजा रहूंगा उसको फिर वेटेड से भी करना, ठीक है, मतलब हर सम को आपको फीफो वेटेड से करना है, बट एग्जाम में जो मेथड बोला रहेगा वही करना है, इधर सब प्रैक्टिस करना है। तो वो सम है आपका, मालूम पड़ा, तो अभी वेटेड स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम है ही नहीं, मालूम पड़ा, होगा भी नहीं, तो मैं तब तक आपको वो भेज देता हूँ ग्रुप पे,
समझा कि नहीं? तो मतलब लेक्चर खत्म होते होते मिल जाएगा ग्रुप पे, जितना भी सम भेजा है उसको अपना किससे करना, सेम फीफो से ही करना। आज जो समझा है ना उसी के मेथड के हिसाब से करना, समझ गया? कंट्रोल किधर है भाई? मटेरियल कॉस्ट, हियर इट इज। तो ये कौन सा सम था? ये वाला है। ओके चलो, तो भेज दिया मैंने, अभी तो टाइम खत्म हो गया है, तो आपको ग्रुप पे आ जाएगा। ये वाला सम भी भेजा है मैंने अभी, अभी जो किया है वो तो कर ही लिया ना, तो उसको एक बार प्रैक्टिस करना, फिर बाकी के आगे के 2 सम भेज देता हूँ। मतलब टोटल 3 सम का पीडीएफ दिखेगा ग्रुप पे आपको, अभी भेज रहा हूँ, अपने क्लास ग्रुप पे देख लो, आ गया। ठीक है चलो, तो एवरीवन प्रैक्टिस करना अच्छे से और जरा पीछे का भी रिवाइज करो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान देना सब लोग अपना। ठीक है चलो, हो गया सबका अटेंडेंस हो गया ना? डन एवरीवन? कभी भी